कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं और वो आप लोग के नॉलेज के लिए अच्छा होगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल्स का नाम आप लोग जानते ही हैं, संजीत सिंह चीफ इंजीनियर। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो लोग ने जीपी रेटिंग किया है उन लोग के लिए है। और जीपी रेटिंग के बाद उनको आगे कैरियर कैसा चालू करने का है और उन्होंने ऑफिसर्स नहीं बन पाए हैं तो कैसे बनेंगे ऑफिसर्स मर्चेंट नेवी में, तो ये हमको डिटेल में बताएंगे। निकित है हमारे साथ, चीफ में टिकट है इनके पास। और तो ये बताएंगे कि अगर एक लड़का ने जीपी रेटिंग कर लिया है उसके बाद आगे कैसे कैसे अपना फ्यूचर को ग्रोथ करेगा ये मर्चेंट नेवी में। तो निकित जी आप बताइए कि कैसे अगर किसी ने जीपी रेटिंग किया है तो कैसा वो अपना करियर कैसा चालू करेगा। ये ओएस किया है तो सिप पे ओएस में चला गया, उसके बाद उसको कितना मंथ चाहिए, सर्विस चाहिए कितना मंथ? सर जैसे जीपी रेटिंग करते हैं उसके बाद उसको एज ए ट्रेनी सीमैन पहले तो वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकालना होता है 6 महीने के बाद। हाँ, तो वो जीपी रेटिंग किया उसको 6 महीना ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करना पड़ता है और 6 महीना ट्रेनिंग के बाद उसके पास वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकलता है। ठीक है, एमएमडी से जैसे ही वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट आता है उसके बाद 18 महीने का फिर से सेलिंग करना पड़ता है और सीओपी के लिए। तो जब वॉच कीपिंग निकल गया एक बार उसके बाद फिर से जहाज पे सेल करना पड़ता है 18 मंथ। उसके बाद उसका सीओपी निकलता है एमएमडी से ही, वो भी एमएमडी से ही निकलता है। एमएमडी के साइड पे जाके सीओपी निकालना पड़ता है और सीओपी निकल जाने के बाद फिर से उसको 24 मंथ 24 मंथ एज ए बी सेलिंग करना पड़ता है। 24 मंथ एज ए बी सेल करेगा। उसके बाद जाके ये सभी सर्विस एमएमडी में असिस्मेंट कराने का है। हाँ, मतलब जैसे अभी 24 मंथ्स होता है एज ए बी, उसके बाद अगर उनको इन फ्यूचर सेकेंड मेट का एग्जाम देना है एनसीवी सेकेंड मेट, तो उसके लिए 24 महीना एज ए वॉच कीपिंग एबल सीमेन और प्लस 6 महीना जीपी रेटिंग का कोर्स होना चाहिए। असेसमेंट के लिए वो रिक्वायरमेंट है, उनका एक चेकलिस्ट होता है, वो आपको एमएमडी जाके आपको मिल जाएगा। और जैसे वो चेकलिस्ट मिलने के बाद फिर आपको सबसे पहली बात तो 4 महीने का कॉलेज करना पड़ता है, फाउंडेशन करके है। तो वो 4 महीना कॉलेज के लिए हमारे पास मुंबई में सेंटर्स है, जहाँ जैसे कि एलबीएस कॉलेज है वहाँ पे होता है और एमएमटीआई है वहाँ पे होता है। तो 4 महीना कॉलेज करने के एमएमटीआई है, मासा है, एलबीएस है। तो मुंबई में ऐसे डिफरेंट है और दूसरे सिटी में भी है ये कॉलेज जहाँ नॉटिकल्स का ये क्लासेस होता है। तो आप लोग वहाँ पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको गूगल साइट पे भी मिल जाएगा नॉटिकल्स का कहाँ क्लासेस होता है सेकेंड मेट के लिए, एनसीबी या एफजी जो भी है, तो वहाँ दोनों होता है। तो आपको वहाँ 4 मंथ क्लास करना पड़ता है। 4 मंथ क्लास करने के बाद आपका रिटेन एग्जाम होता है। तो रिटेन कितना पेपर होता है सर? रिटेन एग्जाम टोटल 5 पेपर होते हैं। एक पहला पेपर कार्गो होता है, दूसरा स्टेबिलिटी होता है, तीसरा प्रैक्टिकल नेविगेशन होता है, चौथा अपना ये होता है सर अपना चार्ट वर्क होता है और 5वां ब्रिज वॉच कीपिंग होता है। तो ये 5 पेपर रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं। और वो अभी पहले तो एलबीएस में होता था रिटर्न एग्ज़ाम, अभी तो सारे जितने भी सेकंड मेट्स है, चीफ मेट्स है, उनका भी एक ही सेंटर हुआ है एमएमडी में। तो वहाँ पे एमएमडी में आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसके रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद जैसे रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उसके बाद फिर ओरल के लिए असेसमेंट करना पड़ता है। लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम के बाद अगर मान लो किसी सेकेंड मेट के बाद पीसीएम नहीं है, तो अगर पीसीएम नहीं है तो उनको जीएमटीएसएस कोर्स करना पड़ता है। जैसे जीएमटीएसएस कोर्स 11 दिन का होता है, तो 11 दिन का कोर्स करने के बाद फिर उसका जीएमटीएसएस का रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम के भी 3 अटेम्प्ट होते हैं। 3 अटेम्प्ट के बाद अगर वो फेल होता है तो उसको दोबारा कोर्स करना पड़ेगा जीएमटीएसएस। तो अगर रिटर्न एग्ज़ाम पास होता है जीएमटीएसएस, उसके बाद फिर ओरल एग्ज़ाम होता है और ओरल एग्ज़ाम भी पास होता है, उसका फिर आपको जीओसी सर्टिफिकेट मिलेगा। जीओसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर ये कुछ एसटीसीडब्ल्यू कोर्स होते हैं, रांसको, आरपा, ये सब कोर्स करने पड़ते हैं ओरल असेसमेंट के लिए। फिर दोबारा ओरल असेसमेंट करना पड़ता है और ओरल असेसमेंट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स एमएमडी को सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसके बाद फिर एक डेट आती है ओरल एग्ज़ाम के लिए। और ओरल एग्ज़ाम में 3 फंक्शन होते हैं, फंक्शन 1, 2 एंड 3। तो तीनों
क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे क्लियर करेंगे उसके बाद फिर COC के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। और मान लो अभी ये तो हो गया सेकेंडमेंट NCV। अगर आपको रेटिंग से FG बैकग्राउंड में जाना है तो उसके लिए भी है। जैसे आप NCV सेकेंडमेंट NCV रिटन एग्जाम क्लियर करते हो, तो अगर आपको NCV फील्ड में नहीं जाना है, आपको FG फील्ड में जाना है, तो उसके लिए 2 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, वो करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड PCM चाहिए। PCM चाहिए सर। उसके लिए अगर आपको NCV में नहीं जाके कैरियर आपको FG में कन्वर्ट करना है तो NCV सेकेंडमेंट करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद फाउंडेशन कोर्स करने का है और आपका बैकग्राउंड PCM चाहिए +2 में, और उसके बाद आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, वो मैं आपको ये जो बारे में है मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज ये वीडियो में मैं आपको NCV सेकेंडमेंट आप कैसे करेंगे एक GP रेटिंग से, तो इस बारे में हमने डिटेल में बताया है। इन्होंने निखित जी ने डिटेल में बता दिया सब कुछ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिए। और आपने समझ गया तो आप जैसे GP रेटिंग कर लिया है, उसके बाद OS में सेल किया 6 महीना 6 मंथ के बाद आपको वॉच कीपिंग निकल गया। वॉच कीपिंग के बाद आपको 18 मंथ सेल करना पड़ा। उसके बाद आपका COP निकला। COP के बाद 24 मंथ सेल कीजिए, आ जाइए भी, और उसके बाद जाइए MMD में, आपको चेकलिस्ट मिलेगा। सब कुछ फॉर्म कंप्लीट कीजिए, अपना लेटर सब कंपनी से लीजिए और सर्विस असिस्मेंट कराइए। MMD सर्वेयर एक सर्विस असिस्मेंट कर के देगा, यू आर एलिजिबल फॉर NCV सेकेंडमेंट। उसके बाद आप लोग किसी भी कॉलेज में जाइए, नॉटिकल इंस्टीट्यूट के कॉलेज में, जहाँ जैसे इन्होंने बताया था LBS है और मासा है, MMTI है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उसमें जाके आप वो एलिजिबिलिटी लेटर दीजिए, क्लासेस चालू होगा, क्लास कीजिए 4 मंथ का। उसके बाद 4 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपका 5 पेपर रिटेन एग्ज़ाम होगा, और रिटेन एग्ज़ाम 5 पेपर क्लियर कीजिए। उसके बाद आप जाके GMDSS कोर्स कीजिए, और उसका भी रिटेन एग्ज़ाम होगा। GMDSS पास करने के बाद आप GOC के लिए अप्लाई कीजिए, ओरल भी होगा उसका। और वो सब पास होने के बाद आप ओरल के लिए MMD में फिर से असिस्मेंट कराइए, और MMD का जब भी ओरल का डेट मिलेगा तो ओरल एग्ज़ाम दीजिए। वो 3 पेपर्स हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, और तीनों फंक्शन क्लियर करने के बाद रिटेन और ओरल का सब फंक्शन आपका जब क्लियर हो गया तो आप जाके COC के लिए अप्लाई कीजिएगा, और आपको NCV सेकेंड ऑफिसर का COC मिल जाएगा। तो ये जय हिंद जय भारत। ये वीडियो आपको कैसा पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टीम को थैंक्स बोलिए। ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर।